बैठ सको तो बैठ जाओ। ये मेरे ठाड़ है जैसे लागा था कोनो मदारी खेल दिखाओ थे। चले आओ मेरे लाल, चले आओ, नाराज ना हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। बहरहाल बादशाह के दरबार में, चलो ठीक है जी का बैठे को बैठी इधर से। मौलाना साहब भी रहते थे, कोई दिन की बात होती थी मौलाना बता देते थे। शाम को जाने लगते थे, बादशाह मुसाफा मिला तो वही में गहरा कैस दे देता है, मौलाना की जिंदगी कटत रहा है। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गहरा कैस लेके जाते जले। तो एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते हैं मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना मौलाना नहीं है ये। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो, अब पूछबे को बात ना बताए पे किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ। कहे ना बोल। हिजड़ा कहे मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे, जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम ये कहे तकरीर करे के रहन कि हाँ गुरगुट्टा ना पे गए रहा, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट। तो मौलाना कहते हैं और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरत से। अब मौलाना और परेशान। कहीं ना और कोई सवाल है? कहीं नहीं एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? अब बताओ मौलवी जनगणना कर रहे थे और पूरी दुनिया की बात। अरे एक गिराम सभा के रोहे तो हो सके थे कोई से पूछ पाछ के बताए दें, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ? कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि नहीं बताओ, फर्जी नजराना ले जात रहे तुम्हारी। मौलाना कहे, बादशाह ने कहा अरे जब तू मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जात रहे? कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए। अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे पड़े बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई करी, बताए मिली ना। सुबह हुए तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना दरवाज़ा खोले। धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? कहा कोई बात नहीं, कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। कहने अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा अरे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस? कहाँ? आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूँ क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए। एक मौलाना साहब तकरीर के लिए बैठे और यही हालत देखी तो कहा हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे चला गया।
हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा है, सोचिस कि अरे का मौलाना हमको पहचाना थे का हो। तो पीछे से उठ के आए कि बीच में बैठ। मौलाना साहब को आ जाने का है, उठ के बैठा। थोड़ी देर बाद फिर यही सोच सोच के मौलाना कहने लगे हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे हो गया। तो बीच से उठ के आगे आए। थोड़ी देर बाद मौलाना साहब ने फिर यही हालात देख के अफसोस किया हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो खड़ा होएगा कहे इसका मौलाना अब तुमने खोपड़ी बैठ जी, पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आए न भूखा तो पीछे चला गया। हमको लगता है वाकई हमारे इस्लाम अली भाई सुन चुके हैं, इसीलिए ना आगे पीछे ना पीछे बैठे, ये बगल में बैठे। आज नबी की मिलाद की महफिल होती है। इसी महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया। दिरहम इस ज़माने में या 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। ऐ लोगों आज ये उर्स की महफिल है, उर्स ही है ना किसी। आप लोग बात ना करो भैया। देखिए मरते तो सब लोग हैं, लेकिन उर्स उन्हीं का मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। उर्स उन्हीं का होता है। और मौत तो सबको आती है, आएगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, ऐ मेरे बंदे तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुमको पकड़ेगी। मौत तुम तक आनी है। वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी मौत तुम तक आएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक शख्स मलकुल मौत के पास, एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा अल्लाह के नबी वो मलकुल मौत खड़ा है, घूर घूर के मुझे देख रहा है। आप हवा को हुक्म दे दो कि हवा मुझे उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दे, ताकि मलकुल मौत मेरी रूह न निकाल पाए। सुलेमान पैगंबर हवा की भी बादशाह थे, जिन्नातों की भी बादशाह, चरिंद परिंद के बादशाह, इंसानों के बादशाह। इको बंद कर दो भैया। कहा हवा को हुक्म दे दो कि मुझे उड़ा निकाल पाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तो उस आदमी को हवा ने उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दिया। तब मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर आपका बहुत एहसान हुआ। हाँ क्यों? का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालना, और जब मैं आया तो हिंदुस्तान से बाहर था। मैं परेशान था इसकी रूह निकालूं कैसे, हुक्म इलाही है हिंदुस्तान में निकालने का और ये बॉर्डर से बाहर है। आपने हिंदुस्तान पहुंचा दिया, अब मेरे लिए आसानी हो गई, अब उसकी रूह निकाल लूंगा। मलकुल मौत आए और उसकी रूह निकाल लिया। इंसान को पता नहीं है कि कहाँ मौत आएगी।
इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता है, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कहाँ उसको मौत आएगी। बहरहाल मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा। अब हमारे तुम्हारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, हमको आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, गए सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अभी दीन का तमाम काम बाकी है और तू रूह निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को तो उसकी आंख बाहर आ गई। वापस हुआ बारगाह मौला में, अर्ज करते हैं फरिश्ते के अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कहते अभी दीन का काम बाकी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये उसके साथ सुलूक किया तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा, जाओ मेरे पैगंबर मूसा से कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें। जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए जी, फिर वो मौत के फरिश्ते मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब की आए तो इतनी डराता है, पहली दफा मारे गए रहे तो कि धीरे धीरे आए। जैसे आए वैसे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, फिर आ गया तू? काहे मूसा पैगंबर, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा से कह दो अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। गुरगुट्टक आदमी हो तो हाथ का पूरी पिठेवा सोहरा होता कि कितने बार आ जाए। बोलो, बैल तो आप लोग जानते ही हैं। आज तो बैल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, जगह जगह सांड टहरत है, लेकिन कुछ इंसानों में यह बैल होते, हमरे तुमरे में यह भी बैल होते हैं कुछ। फिर बितनी दरगाह पे मदरसा है, मौलाना अली हसन फारूकी अलैहिर्रहमा वहाँ के मोहतमिम थे। एक दिन पान खाए बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत आई तो मदरसे के एक बच्चे से कहा, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लाओ। वो देहात के लड़का उगलदान कहा जाने, आप लोग जाना तो उगलदान नन पारक दारे रहा तो ऐसे कहते जाना तो जी मैं थुक्का जाते गोल गोल। कहीं बेटा कमरा में उगलदान रखा, उठा लाओ। देहात के लड़का उगलदान जानन नहीं रहा है, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हो। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। कहीं बेटा उसी में रखा, जाके देखो तो। दोबारा फिर गवा, फिर ढूंढिस, फिर आवा, कहते हजरत तुम्हारा नहीं है। तो हजरत लेके गए, कहीं देख वत दे रखा है वो। जब गवा का उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थुक्की से, हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं कहीं उठा ला हिला। इंसानों में भी बैल होते हैं, कहा कुछ समझिए कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो मलकुल मौत से कहते हैं कि उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी, उतने साल पूरे हो जाएंगे तब। तो कहा फिर मैं आऊँगा आपकी रूह निकालने। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे कल मरना वैसे आज मरना, रूह निकाल ले। पैगंबर की रूह मलकुल मौत ने निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, मरना है तो जब मरना है तो हमें मरने की तैयारी करनी चाहिए, हर वक्त उसकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंबिया का दर्जा कितना बुलंद है। आए तो मलकुल मौत सलाम कर रहे हैं। अच्छा, हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत हैं तो पूछत हैं कोई से,
बप्पा बीमार है, खटिया परे हैं, लड़का बैठे बातियात है, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, हत्ते मियाँ बप्पा सट्ट से गायब। कहीं नहाए होते बप्पा गए गए बप्पा को आवा को लेगा कुछ पता नहीं, किधर से आए मलकुल मौत, किधर से लेके चले गए। ऐ लोगों, हम नबियों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने महबूबों का दर्जा बहुत बुलंद किया है। तो जब आम नबी का मामला नहीं तो हमारे इमामुल अंबिया का मामला तो ही बुलंद बाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, देखो आज हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक हमारा थूक, हम थूक दें तो हम ही उससे घिन महसूस करें, और नबी का थूक। हजरत अली शेर खुदा की आंखें आ गई जंगे खैबर के टाइम पर, सरकार ने बुलाया, हदीस में फ़बसा काफ़ी आई नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के दोनों आंखों में अपना थूक लगा दिया। फ़बरिया आई नहीं तो हजरत अली के दोनों आंखें ठीक हो गई। हुजूर का थूक लगा तो अली की दुखती आंखें ठीक हो गई। मास, हजरत मास जंगे बद्र में लड़ रहे थे, दाहिना हाथ कट गया, बाएं हाथ से लड़ते रहे, जब जंग मुकम्मल हो गई तो मास गए और वो कटा हुआ हाथ लाए और हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में बदन से जुदा हो गया। सरकार ने मास का हाथ ऐसे लगाया और अपना हाथ फेरा तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया और कई जंगें उस हाथ से लड़ी। ये नबी का मामला है, हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा, सातों आसमान के ऊपर, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। तो मौत का फरिश्ता हम तक आप तक पहुंचेगा, इसलिए मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी में हमें क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा गए, मक्का में पैदा हुए, 53 साल मक्का में गुजारा। जब लोगों ने रहना दूभर कर दिया तो हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो तकरीर की वो सबसे पहले 3 बातें मेरे नबी ने मदीने में बताई थी। सबसे पहली तकरीर जो मेरे नबी के मदीने में हुई वो यही हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। आपस में मिलो तो सलाम करो। सलाम दुआ भी है। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। लेकिन आज हम ये दुआ दूसरों को देते हैं, अपने भाई को नहीं देते, अपने लड़के को नहीं देते। हम लड़के से सलाम नहीं करते, भाई से नहीं करते, माँ बाप से नहीं करते। हमारी तुम्हारी दुआ के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं घर वाले। घर वालों से भी सलाम करो। सलाम दुआ है, ये दूसरों का तरीका है। मिलिए तो कहीं है गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो जाए बस। ऐसे सलाम कहें गुड नाइट, तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर
क्या किए जाओ, तुम्हारा दिन कैसा हो, लेकिन ए मुसलमानों अपने नबी के एहसान पर कुर्बान जाओ। नबी के वसीले से हमको तुमको ऐसा सलाम का लफ्ज मिला कि अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। दिन हो तब भी, रात हो तब भी, सुबह हो तब भी, शाम हो तब भी सलाम किया करो। दुआ भी है और सलाम से मोहब्बत भी पैदा होती है। एक जगह ऐसे तकरीर होता रहा है, लोग सुनिन के सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, तो एक आदमी बैठ रहा हो के मेहरुआ से होके बनत नहीं रहा है, झगड़ा लड़ाई, तो सोचिस कि यार मौलाना बताओ थे सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, तो आज हम मेहरुआ से सलाम करब जरूर, ताकि हमारे को झगड़ा खत्म हो जाए। तकरीर सुन के गवा 12-1 बजे रात के गवा मुहारिम ठाड़, अब कहूँ सलाम करत नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। बड़ी देर बाद हिम्मत लगाई तो मुँह खोलिस के अस तके फिर रुक गया शर्मा। फिर थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद आस्तीन वास्तीन समेटिस के आज करब जरूर चाहे जोन हो जाए, मारू होता लड़ाई जाता है। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, मेहरबा से कहते अस्सलाम वालेकुम। औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमार नहीं निकला। बताओ बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलाम की तो मजाक में हो गया। क्यों? आज घरों में इस्लामी तरीका नहीं। काश बीवी कुरान पढ़ी होती, अल्लाह का हुक्म जानती होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। अल्लाह फरमाता उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो, और बेहतर नहीं दे सकते तो अल्लाह फरमाता औरुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने तुमसे कहा है। अस्सलामु अलैकुम कहा है तो बेहतर जवाब दो। बेहतर क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू लगा लो। अगर रहमतुल्लाह बरकातुहू नहीं कह सकते हो तो इतना तो कह ही सकते हो कि वालेकुम अस्सलाम, जो उसने कहा है वो तुम भी कह लो। लेकिन आज इस्लामी हमारे अंदर बेदारी नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे घर इस्लाम और सुन्नत से महरूम है। सलाम करो तो मोहब्बत से सलाम करो एक दूसरे के। आजकल तो एक दूसरे के मर्तबे को देखकर लोग जलते हैं, हसद करते हैं। कोई मालदार हो गया तो देख के जल रहे हैं, कोई ओहदा पा गया तो जल रहे हैं, कोई प्रधानी जीत गया तो जलत है। और इतना जली है कि प्रधानी के टेम ऐसे ऐसे रिगु बिरमा खड़े हो गई है जो ये कोट न पई इन खड़े हो जाए। अगर उनका समझा तो कहा हम चाहे जीती चाहे रही, लेकिन उनका फलन वो जीते ही न दे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। मुसलमान की पहचान है कि दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रहे थे। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए, हजरत अली अबू बकर को देखे तो वो मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के दोनों ने मुसाफा मिलाया तो हजरत अली ने पूछा ए अबू बकर आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो अबू बकर कहते इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराहट आए कि आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद कि क़यामत के दिन तुम जन्नत में जाने का टिकट बांटोगे। तो हजरत अबू बकर कहते अच्छा लिए बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं मैंने हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली
क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। हाँ। उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा के अंदर आपस में लगाव था कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। आवाज तो जलते एक दूसरे को देखकर। एक बादशाह रहे उसके दरबार में यहाँ वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हर तबका के आदमी बादशाह के दरबार में बैठा करते थे। मर्द, औरत, हिजड़ा सब रात रहे हो। एक मौलाना साहब बैठे रात रहे हैं। कोई दीन के बात होता रहे, मौलाना साहब बता देते रहे। और जब जाए ला गए, आपस में आप लोग बात ना करो बेटा, अच्छा नहीं लगता, बैठ जाओ थोड़ी देर। इन भाइयों में मिलकर बैठ जाओ, ठंडक भी नहीं लगेगी और आपको सुकून भी रहेगा।